गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अलग अलग वीडियो में जो शोध के प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें से एक शोध का प्रकार है मूल्यांकनात्मक शोध। मूल्यांकनात्मक शोध या इवैल्यूएशन रिसर्च। यह बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो पेपर फर्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी उसका पार्ट है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि मूल्यांकनात्मक जो शोध है वर्तमान में किस तरह से सरकारें उसका उपयोग कर रही है और जो मूल्यांकनात्मक शोध है उसे किसे कहते हैं, अर्थात क्या होता है मूल्यांकनात्मक शोध। आम जनजीवन में या आम जीवन में हम सुनते हैं कि मूल्यांकन अर्थात किसी भी जो कार्य हुआ है, कोई भी कार्य, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। हम देखते हैं कि वो वास्तव में किस स्तर तक सही हुआ है या उसका प्रभाव किस स्तर तक हुआ है। उसी तरह से आज वर्तमान में आपने देखा होगा कि सरकारें जो हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है, जो देश के लोगों की खुशहाली के लिए विकास कार्यक्रमों में अरबों खरबों रुपए खर्च करती है। तो वह यह ज्ञात करना चाहती है कि जो कार्यक्रम उन्होंने चलाए उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात जिनके लिए कार्यक्रम बनाए गए थे उनका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आज गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं, आवास से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं, परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं, अपराध और बाल अपराध से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं, समन्वित ग्रामीण विकास आदि क्षेत्र में अनेक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका शोध कार्य इस उद्देश्य से चलाया जाता है कि यह ज्ञात किया जाए कि इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता कितनी है, ताकि जो हमने लक्ष्य रखे और उनके जो परिणाम कहाँ तक जो प्राप्त हुए हैं उसमें साम्यता है, अर्थात उसमें लक्ष्य और परिणाम के बीच में कितना गैप है, अर्थात हम जो चाह रहे हैं या हम जो इच्छा रखते हैं वो लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस प्रकार का जो शोध कार्य होता है, जो मूल्यांकनात्मक शोध होता है, वह किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी विकास योजना की सफलता और असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एस.सी. दुबे ने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया था। उनमें उन्होंने सामुदायिक विकास के जो कार्यक्रम वहां चल रहे थे उनके ऊपर भी चर्चा की या उनके ऊपर भी प्रकाश डाला। तो उन्होंने ये ज्ञात हुआ उनको कि जो कार्यक्रम हैं, जो सामुदायिक विकास के कार्यक्रम वहाँ चल रहे थे, उनको इच्छित मात्रा में जन सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अर्थात कार्यक्रम की बनाना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना प्रशासनिक आधारों पे एक अलग चीज़ है और जनता से सहयोग मिलना अलग चीज़ है। अर्थात कोई भी योजना जब बनाती है सरकार तो प्रशासन के माध्यम से उसको लागू करने का प्रयास करती है, लेकिन अगर जनता का सहयोग नहीं मिलता है तो वह कार्यक्रम असफल होता है। शमीरपेट गांव के अध्ययन में पता किया तो उन्हें लगा कि जो जन सहयोग नहीं मिल रहा था उसका कारण था कि उसके अंदर जो मानवीय कारक है उनकी अपेक्षा की गई थी। इस वजह से ग्रामीण लोग जो हैं वह जो उत्तम से उत्तम योजनाएं हैं उनको भी अस्वीकार कर देते हैं। यह मूल्यांकनात्मक का एक शोध का उदाहरण था। इसी तरह से कोई अन्य उदाहरण भी हो सकता है। भारत में इस तरह के जो अनुसंधान है वो लगभग 1960 से प्रारंभ हुए थे। भारत ने इस तरह के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के और सफलता का पता लगाने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की भी स्थापना की है। कुल मिलाकर जब सामाजिक नियोजन एवं परिवर्तन के लक्ष्य से प्रेरित होकर किसी भी क्रियात्मक कार्यक्रम की सफलता और असफलता को ज्ञात करने का या उसकी प्रभावकता को पता लगाने के लिए जो खोज की जाती है उसी को मूल्यांकनात्मक शोध कहते हैं। एक राइटर हुए हैं विद्वान विलियमसन, वो कहते हैं कि मूल्यांकनात्मक जो शोध है वो वास्तविक जगत में संपादित की गई, एग्जीक्यूट की गई एक ऐसी खोज है जिसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्तियों के किसी समूह के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम बनाया गया था वह उद्देश्य प्राप्ति में सफल हुआ या नहीं हुआ। अब इसे हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है या हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनमें आजकल एक वृद्धावस्था पेंशन का कार्यक्रम सरकार चलाती है।
तो सरकार ये जानना चाहेगी कि क्या वृद्धावस्था पेंशन है वह सभी वृद्धों को मिल रही है, और जो उनके टारगेट ग्रुप है अर्थात जिनको वो पेंशन देना चाहती है, जो वृद्ध लोग हैं, जो वास्तव में असहाय हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है, क्या इस तरह के लोग इस योजना का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। अर्थात सरकार जिस उद्देश्य के साथ कोई भी योजना लागू करती है, क्या उसको वह सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसलिए मूल्यांकनात्मक शोध कराया जाता है ताकि सरकार को पता चल सके कि कहाँ कमी रह रही है और उन कमियों की पूर्ति के लिए पुनः से अच्छे से प्रयास किए जा सके। मूल्यांकनात्मक जो शोध है वह व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार है। व्यवहारिक शोध जो है वो व्यवहारिक उपयोगिता जो है वह अधिक रखता है। मूल्यांकनात्मक शोध एक तरह से देखा जाए तो विशुद्ध शोध की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मूल्यांकन करके और ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। लेकिन चूंकि इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लोक कल्याणकारी जो राज्य हैं वो कहीं न कहीं लोगों के विश्वासों, विचारों और दृष्टिकोणों, भावनाओं आदि को जानने और समझने के लिए आवश्यक रूप से कराती है। क्यों करवाती है? सरकार जो है, सरकार का वोट बैंक स्टूडेंट्स कौन है? जनता है। सरकार कोई भी विकास कार्यक्रम चलाती है, उसके ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, तो वह जानना चाहती है कि हमने जो योजना चलाई है वह लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है या नहीं हो रही। लोग उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, लोग क्या विचार रखते हैं, उस कार्यक्रम के प्रति क्या भावना रखते हैं या उनका क्या बिलीफ है। क्योंकि कई बार जैसा हमने उदाहरण में देखा, शमीरपेट गांव में लोगों ने अच्छी से अच्छी योजनाओं को भी नकार दिया क्योंकि उसमें उनको क्या मानवीय कारकों की कमी लगी, उनको लगता था कि ये हमारे लिए नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारी जो योजनाएं हैं, सरकार जानना चाहती है कि लोग जो है उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, लोगों की कैसी फीलिंग्स है उसके प्रति, और कार्यक्रम की जो प्रभावकता है उसका पता लगाने के लिए समाजमिति पैमाने के द्वारा मूल्यांकनात्मक अध्ययन सरकारें करवाती है। स्वतंत्र जो भारत है हमारा, या जो वर्तमान जो हमारी स्थिति है, उसमें कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी मूल्यांकनात्मक शोध कार्य में लगी हुई है। जैसे जनगणना विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी विभाग हो गया है। ये विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता के आकलन के लिए समय समय पर मूल्यांकनात्मक शोध का सहारा लेते हैं। और इस शोध में वैज्ञानिकता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें व्यक्तिपरकता आने की बहुत संभावना हो जाती है। व्यक्तिपरकता इसलिए आती है इसमें कि किसी भी योजना का माना कि कोई एक्स पर्सन है जो विचारधारा से प्रभावित है। अब उस व्यक्ति को अगर हम कहेंगे कि भाई इस योजना का आप आकलन कराइए और उसको अपन सुपरवाइज़र बनाते हैं, तो उसमें उसके भाव आ सकते हैं। तो इसमें पूर्णतः वैज्ञानिक होकर अध्ययन करना अति आवश्यक है। किसी भी कार्यक्रम के प्रभाव का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए और तभी जो परिणाम है वो निराशाजनक नहीं होंगे। अगर हम सही मूल्यांकन नहीं करेंगे तो परिणाम निराशाजनक होंगे। कुल मिलाकर सरकारें समय समय पर जो सामुदायिक विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन हो, बाल अपराध हो, वेश्यावृत्ति हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो या चाइल्ड वेलफेयर जो हैं बच्चों के कल्याण की बात हो, इन सब कार्यक्रमों का सरकार जायज़ा लेना चाहती है, या यूँ कहें कि सरकार पता लगाना चाहती है कि इन सब कार्यक्रमों का जो टारगेट ग्रुप है, अर्थात जिस समूह के लिए ये बनाई गई है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन तो बच्चों को नहीं मिलेगी, तो वृद्धों को मिलेगी। जो बाल विकास जो योजनाएं हैं वो बच्चों से संबंधित होगी, जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं वो शैक्षिक ग्रुप से संबंधित होगी। अर्थात अलग अलग समूहों को ध्यान में रखकर एक समन्वित विकास के लिए या जो कल्याणकारी राज्य जो लोगों की खुशहाली के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, उनको पुनः वो मूल्यांकन करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या
इनका प्रभाव रहा, लोग इसके प्रति क्या विचार रखते हैं, लोगों की भावनाएं क्यों हैं, क्या जुड़ी हुई है इसके प्रति, ये सब जानने का प्रयास मूल्यांकनात्मक शोध के द्वारा सरकारें समय समय पर कराती हैं। कुल मिलाकर जब कभी सरकार सामाजिक नियोजन और परिवर्तन के लक्ष्य से प्रभावित होकर क्रियात्मक कार्यक्रमों की सफलता और असफलता को ज्ञात करने के लिए, उनकी प्रभावकता का पता लगाने के लिए जो खोज करती है या जो पता लगाती है, उसी को मूल्यांकनात्मक शोध कहते हैं। अब मूल्यांकनात्मक शोध के ऊपर हम प्रश्न की चर्चा करेंगे, तो इसमें जो छोटे क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि मूल्यांकनात्मक शोध किसे कहते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर दी है। दूसरा, जब बड़े क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि मूल्यांकनात्मक शोध से आप क्या समझिए, तो आपको पूरा डिटेल में समझाना है कि किस तरह के सरकारें जो है कार्यक्रम को आयोजन करा रही है और किस तरह से उनका जो मूल्यांकन करने का कार्य करती है वो मूल्यांकनात्मक शोध के अंतर्गत आता है। इसमें हमें जो समीरपेट गांव का उदाहरण है एस.सी. दुबे का, वह भी देना है ताकि आपका उत्तर जो है वो काफ़ी बेहतर बन सके। इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगला जो वीडियो बनाएंगे वो किसी अन्य टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि जो शोध के प्रकार हैं वो इस वीडियो में सारे पूरे हो गए हैं। आपको सारे वीडियो जो हैं, जो शोध के मैंने प्रकार बताए हैं और सबकी जो पीपीटी शेयर की है आपसे, उसको आप अपने स्तर पे सुनते हुए अपने स्तर पे नोट्स बना लें या कहीं सेव करके रखें, और आप लोग YouTube के माध्यम से आप रेगुलर देख सकते हैं ताकि आपका जो लक्ष्य है द्वितीय वर्ष के सिलेबस का वो पूरा हो सके। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि कोविड-19 के इस दौर में अभी संक्रमण जो है उसकी स्थिति बहुत मैसिव लेवल पर अर्थात बृहद स्तर पे जो है लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और पूरी तरह से आप सतर्क रहें और एहतियात बरतें। अति आवश्यक हो तो ही आप घर से बाहर निकलें और बार बार हाथ धोने का काम और 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।